ये है शेर अली जो हर तरह की फसल और पौधे को टेबल पर, कुर्सी पर, शीशा पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर या किसी भी दीवार पर उगा लेता है। इसने एक ऐसा तरीका ढूंढा है जिससे ये किसी भी पौधे या किसी भी फसल को शीशे पर या मिट्टी के बगैर किसी भी जगह पर उगा लेता है। और इसके अलावा इस शेर अली ने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जदीद तरीन ड्रोन्स भी बना डाले हैं। अगर इस बच्चे को मैं फखरे पाकिस्तान ना कहूँ तो ज्यादती होगी। आए इस पाकिस्तान के सितारे की जिंदगी के बारे में जानते हैं जो कि इस तरह रंगीन नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जाट। आज पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत बेटे के साथ आपको मिलवाने लाया हूं। यह है शेर अली। शेर अली के साथ 5 साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से इसका चेहरा जल गया। बारबेक्यू पार्टी थी, उसमें इसके चेहरे पे आग गिरी और इसका चेहरा जल गया। ऐसे हादसों के बाद जहां लोग अपनी जिंदगी से हार मान जाते हैं, अपने मकासद से हार मान जाते हैं, वहां शेर अली ने मोटिवेशन हासिल की। 5 साल के अरसे में इसने ऐसा काम किया शायद पूरे पाकिस्तान में 1 से या 2 लोग करते होंगे। इसने यह किया कि जहां लोगों को फसल काश्त करने के लिए, पौधे लगाने के लिए, फल लगाने के लिए एक जरखेज जमीन की जरूरत होती है, इसने उस बात की नफी कर दी। ये फर्श के ऊपर प्लांट्स लगाता है, ये जग के अंदर आम का पेड़ लगाता है, ये दीवारों के ऊपर फूल लगाता है और नेचुरल तरीके से वो फूल खिलते हैं, वो फल पकते हैं और वो फल खाए जाते हैं। और इसके मुताबिक ये फल जमीन में उगे हुए फल से ज्यादा मीठा और ज्यादा हेल्दी होता है। उसके अलावा इसने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो इसने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को गिफ्ट करना है। वो ड्रोन काम क्या करता है कि वो ड्रोन को आप कोई भी लोकेशन देते हैं और उसके साथ उसको टाइम ड्यूरेशन देते हैं। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो उस पूरे इलाके की फुटेज को कैप्चर करके वापस आ जाता है। यानी कि ऑटो पायलट पे है, आपको उसको उड़ाना नहीं पड़ेगा, आपको उसको कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, उसको देखना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही जाएगा और सारा कुछ कैप्चर करके आ जाएगा। उसके अलावा इसने, जैसे आपने वीडियोस देखी होंगी कि रोबोट जो है वेटरिंग करते हैं दूसरे ममालिक में, उस तरह का एक रोबोट इसने अभी पाकिस्तान में तैयार किया है जो कि 25 से 30 किलो का वजन उठाता है। 18 साल उम्र है और इसके जो कारनामे हैं वो 90 साल के इंजीनियर्स भी अभी तक करने में कामयाब नहीं हुए। चेहरा तो जल गया लेकिन दिमाग में इतना जोर और इतनी ताकत और इतनी मोटिवेशन आ गई कि आप आए, आपको इस बहादुर नौजवान से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे उगा लेते हो दीवार के ऊपर पौधे, जग के अंदर आम? मैंने नहीं आज से पहले देखा। बेसिकली ये जो चीजें है ना, ये बाहर के मुल्कों में ज्यादातर नॉर्थ कोरिया में ही होती है, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ पे ज्यादातर पहाड़ हैं, वहाँ पे ये काश्तकारी बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो वो लोग वहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने पूरे पूरे स्ट्रॉबेरी के फार्म उगाए हुए हैं। बिल्कुल, मैं देखता हूँ वो बड़ी खूबसूरत स्ट्रॉबेरीज। वो बिल्कुल वो यही तरीका है। इसमें 2 सिस्टम आ जाते हैं। जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, ये इसका नाम है एक्वापोनिक सिस्टम। ठीक है, ये बेसिकली ना ये ऑर्गेनिक भी है, ठीक है, नेचुरल भी है। जिस तरह मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक होता है आप जो देखते हैं, जो हम खाद यूज करते हैं, जो किसान यूज करते हैं, ये जिस तरह गाय की जो वेस्ट से जो हम खाद बनाते हैं, ये भी एक फर्टिलाइजर है। तो इसी तरह जो हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं, ये भी फिश के वेस्ट से हम बना रहे हैं। ये जो हमारा जो ये सिस्टम है एक्वापोनिक सिस्टम, ये बेसिकली फिश के वेस्ट से बना वेस्ट आपको कहाँ से मिलता है? बेसिकली ये आप ना देखा होगा, आपने फैशन के लिए एक्वापोरियम लगाते हैं हम, ठीक है, ये उसका पानी बार बार चेंज करना पड़ता है, ये निज़ाम है। और इसका ये फायदा है कि आप इसको ना बार बार पानी भी नहीं चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो उसका वेस्ट होगा, उस वेस्ट से ये फर्टिलाइजर तैयार होगा। उस फर्टिलाइजर से आप ना किसी भी जगह, मतलब कोई भी डिजाइन जैसा आपको दिल कर रहा है, आप उस तरह लगा के कोई भी पौधा उगा सकते हैं। जो पौधा उगेगा यानी कि दीवार में उगना है, तो दीवार में उसकी जो रूट्स हैं वो किधर जाएंगी? वो उधर ही फैल जाएंगी। वो मतलब उसकी रूट्स, उसका बेसिकली ये जो आप पौधे लगाते हैं, इनके कद छोटे होते हैं, लेकिन इनके फल जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे, मतलब अच्छे होते हैं, फल बिल्कुल लजीज होते हैं। आपने कौन कौन सा पौधा घर में लगाया? हमने स्ट्रॉबेरी का लगाया था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें ना बाहर के मुल्कों में पूरी फार्मिंग होती है। जर्मनी में होती है ये बहुत ज्यादा फार्मिंग इस तरह। जर्मनी में होती है इसकी स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग। आप इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हैं कि जर्मनी में वो लोग इस तरह के पूरे उन्होंने फार्म बनाए हुए हैं, जिसमें वो लोग स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग या और बहुत से फल हो गए या सब्जी होगी, वो पूरी फार्मिंग कर रहे हैं इस प्रोसेस। जमीन में हम काश्त करते हैं तो उसके ऊपर एक एक्सपेंस आता है, और जब हम इस तरह फर्श पे या दीवार पे करेंगे तो क्या डिफरेंस है? ये सस्ता है या वो सस्ता है? बेसिकली फर्क तो आता है बहुत ज्यादा, इसमें जो है ना फर्क तो आता है, क्योंकि जमीन में उगाना, एक खड़ा करना, आपके पास जमीन हर जगह मौजूद है, खड़ा करना और उगा देना वो तो आ गया। इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस आता है, लेकिन ये एक मतलब डिजाइन भी हो जाता है, खूबसूरती के लिहाज में भी अच्छा है, और ये आप उगा सकते हैं। लाइफ कितनी होती है? अगर आपने एक गुलाब का पौधा लगा दिया, उसकी क्या लाइफ होगी? जिस तरह जमीन में लगे हुए की लाइफ है उसी तरह होगी या इसकी ज्यादा होगी? ये बेसिकली इसकी लाइफ ये उससे ज्यादा जल्दी उगेगा।
जिस तरह वो लाइफ से मुराद मेरी ये खत्म कब होगा? यानी एक जमीन में पौधा लग गया है, किसी पौधे की उम्र 100 साल होती है, किसी की 200 साल होती है, किसी की हजारों साल होती है। इस तरह इसकी कितनी उम्र होगी जो आपने हमने इधर से उगाया? ये तो उस पौधे पे डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ टाइम कितनी है। जैसे जमीन पे अगर वो तीन महीने उगता है जमीन पे, तो इस पे भी वो उतना ही होगा। कोई फर्क नहीं है। नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब एक जैसा ही होगा, क्योंकि ये भी तरीका ये भी नेचुरली है। क्योंकि जो हम फर्टिलाइजर से बना रहे हैं वो भी एक नेचुरली आ जाता है। जिस तरह आपने देखा होगा फार्मर भी तो यूज करते हैं ना, जो हम यूज करते हैं ये खाद वगैरह। जब अब मैं आ जाता हूँ आपकी पर्सनल कुछ सवालों की तरफ के जब इंसान के साथ फिर ड्रोन की भी आपसे बात पूछते हैं और रोबोट्स की भी, ये पौधे वाला जो है ना मुझे सबसे यूनिक लगा है। ठीक है, क्योंकि जो मिशनरी है ना वो पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवान बना रहे हैं, लेकिन आपने एग्रीकल्चर को आपने फरोग दिया है, प्रमोट किया है और इसके बारे में सोचा है। वेल डन। मुझे बताएं जो हादसा आपके साथ हुआ है ना, अगर ये किसी और इंसान के साथ होता है तो लोग दिल छोड़ जाते हैं, काम छोड़ जाते हैं और शायद वो इसी में एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। आपको नहीं कभी महसूस हुआ? नहीं, देखिए जिस तरह मतलब बहुत लोगों के साथ ये होता है, मेरे साथ भी हुआ आज से 5 साल पहले। इससे मुझे असर तो बहुत पड़ा, लेकिन ये है कि आपको ना अंदर नहीं बैठना चाहिए। मतलब मैं कहूँ कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, ये नहीं, इस तरह मैंने नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ, मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे लाइफ नहीं खत्म होती, आगे भी बहुत कुछ है, और मैंने उसको अचीव करने के लिए अपना सारी मेहनत लगाई है। आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो ड्रोन बना लिया, रोबोट बना लिया, उसके अलावा पौधे बना लिए, इसमें ना एक्सपेंस आता है, वो कैसे मैनेज करते हैं? ये एक्सपेंस कुछ मेरे मामू है मोहसिन, जिन्होंने आपने देखा होगा कि स्मार्ट हेलमेट बनाया है। पूरा टपर ही टेक्निकल है, वाह। जिस तरह आप मैं बताऊं कि हेलमेट जो हमने बनाया है, इस पे भी मैंने इनके साथ इस पे भी मैंने बहुत वर्किंग की हुई है। इस पे भी इसकी जितने भी सर्किट जो थे ना वो बेसिकली वो मैंने डिजाइन किए थे। मैंने सुना है जब मैंने उनसे बात हुई इंजीनियर साहब से, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से बना लेते तुम सर्किट, जहाँ पे उन्होंने चाइना वालों ने मशीनें लगाई हुई। जी, जैसे कि वहाँ पे बहुत, यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है, वहाँ बाहर ये जो सर्किट बन रहे हैं इसकी तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो मैंने जितनी भी ये सर्किट बन रही है ये खुद मैंने डिजाइन की। तो ये किधर से आ गई इतनी इंफॉर्मेशन? उम्र 18 साल, तालीम FSC, कहाँ से? गूगल? नहीं, बेसिकली मेरे उस्ताद है, जो देखा होगा आपने, जिन्होंने हेलमेट बनाया, उमर उस्ताद, ये भी मेरे उस्ताद हैं। और उसके अलावा वकास भाई हैं जो वो भी मेरे, और काफ़ी जो इंजीनियर जो यहाँ पर हैं वो, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। बड़े खुश नसीब हो तुम। जब मैंने उमर का इंटरव्यू किया था ना, तो उसने बताया कि बड़ी मुश्किल ना पैसे कमाए थे, बड़ी मुश्किल ना हेलमेट बनाया। तो तुम्हें तो आज अभी 18 साल भी पूरे नहीं हुए उम्र के, तो फाइनेंस करने वाला कोई है। अल्लाह का शुक्र अदा करना और मेहनत करना। बिल्कुल, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे इतने अच्छे उस्ताद मिले, इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि जिनके अंडर रह के मुझे इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती कि ये मैं किस तरह बनूंगा। अगर मुझे किसी चीज़ में थोड़ा सा भी मसला आता है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ ये मुझे इस चीज़ में मसला आ रहा है और मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, वो मुझे उसमें बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। जो ड्रोन तुमने तैयार किया है, क्या क्या फीचर्स हैं उसके, और वो कब गिफ्ट कर रहे हो? गिफ्ट कभी भी कर सकते हैं, इसमें ये हमने तो बना के रखा हुआ है। इसमें फीचर इसमें हमारे आ जाते हैं कि अब ये हमने एक ड्रोन तैयार किया है, ठीक है, तो हम इसको इस तरह प्रोग्राम करेंगे कि हम इसको एक लोकेशन दे देते हैं, ठीक है, GPS के थ्रू, कि इस लोकेशन पे इस टाइम पे तुमने जाना है। वो उस लोकेशन को उतने टाइम पे कवर करके वापस आपके पास आ जाएगा, आपको उसको बैठ के कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और जो आपने रिपोर्ट तैयार किया है, जो वेटरिंग का काम करता है, उसके अंदर जो मशीन तैयार किया है, जुगाड़ किया है इस्त्री वाला या कोई पुर्जे मंगवाए हैं बाहर से? नहीं, जुगाड़ तो नहीं किया, उस पर भी काफी मेहनत हुई है हमारी। मेहनत की है। जुगाड़ से मुराद मेरी ये नहीं कि कोई आपने एकदम से कर लिया। जुगाड़ के लिए ज्यादा मेहनत चाहिए होती है। जब चीजें मिल जाए उन्हें तो असम्बल करना होता है, तो जुगाड़ जरा मुश्किल है। तो वो मैं पूछ रहा हूँ कि खुद चीजें बनाई है या बाहर से मंगवा के बस असम्बल की है? नहीं, खुद चीजें बनाई है उसकी, हमने हर एक चीज हमने खुद अपने हाथों से उसको डिजाइन की है। टाइमिंग कितनी है उसकी, बैटरी कितनी है जिसमें वो बैटरी? टाइमिंग उसकी 3 to 4 आवर्स है। अगर कोई कंपनी आपको ऑफर करती है कि हमें ये रिपोर्ट आप सेल करो, तो एक महीने के अंदर कितने बना सकते हो? ये बेसिकली एक महीने के अंदर, ये वर्कर पे डिपेंड करता है कि हम अभी मैं एक महीने के अंदर बहुत 10 एक बना सकते हैं, पीसेस बना सकते हो? इजीली बना सकते 10 बड़े ये महंगे भी होते हैं। हैं। बिल्कुल, जैसे इसकी जितनी कॉस्ट आती है और आगे इंसान की इतनी मेहनत होती है। दिनों में ना एक खबर गर्दिश कर रही थी कि एक रोबोटिक खातून आ गई हैं, यानी आप अपनी मर्जी का शक्ल तस्वीर दें, आपको उस शक्ल की एक खातून बना दी जाएगी। तो उस तरह के कोई काम नहीं शुरू किया? नहीं, अभी उस तरह के काम नहीं शुरू किए। बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो सिक्योरिटी और इस बेस पे आ जाते हैं। ठीक, बिल्कुल सेफ्टी और सिक्योरिटी के बेस पे आ जाते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबों कामरानियां दे, और ये जो प्लांट्स हैं ये एक आधा हमें भी बना कर दें, हम भी अपने घर में लगाएं। और इसका ना मुझे अगर आप ना थोड़ा सा अगर रिवील करें थोड़ा सा अपना फार्मूला, ताकि हमारी जो खवातीन है जो घर को सजाने के लिए काम करती हैं, या मैं शहर में रहता हूँ, मेरा 5-6 मरले का घर है, तो उसमें नाम तो नहीं है, तो फिर मैंने अपने छत पे एक गमले लगा लिए हैं, तो ये अगर मैं उसको अपनी दीवार में या अपने फर्श में या अपने छत में
या उसे किसी ग्लास के अंदर, या जैसे आपने स्टील के ऊपर लगा दिया है, डैशबोर्ड के ऊपर लगा दिया है, कैसे है, गाड़ी के अंदर लगा दिया है? ये इस पे बहुत सर्च किया हमने ना, तो बाहर के मुल्कों में ना जितनी भी गाड़ हैं तकरीबन हर में ये सिस्टम लगा हुआ है, हर एक घर में ये सिस्टम लगा हुआ है। अभी आप हमें वो आसान करके, टेक्निकल इंजीनियर वाला नहीं बताना, आम आदमी के समझने के लिए बताना है कि वो कौन सी दवाई है, या वो कौन सी मेडिसिन है, या वो कौन सा केमिकल है जो हम उसकी रूट्स पे लगाएंगे वो ग्रो करेगा। या आप बिल्कुल लगा सकते हैं, या आप ये मतलब आपका किचन है, आप अपने किचन के बाहर भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक, मतलब मैंने आपको पहले बताया था, ये हम इसको नेचुरली कर रहे हैं, इसका ये अपने दूसरी तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब केमिकल के जरिए, लेकिन वो आपको पता है इनऑर्गेनिक हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक आप चीज बताएंगे, ठीक है। वो आप इस फिश का एक होता है एक्वेरियम, आपने देखा होगा, जो आप डिजाइन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनका शीशे वाली बोतल है जिधर मछलियां होंगी, बिल्कुल, ये आप उसके जरिए आप उगा सकते हैं। उसके जरिए क्या उसमें पौधे छोड़ दूं, वो आगे भी बताओ ना। उसके आगे ये जो सारा सिस्टम लगता है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, सारा सिस्टम उसके आगे लगता है ना। जितनी भी हम इसमें हम बहुत से सेंसर यूज करते हैं, बहुत सी चीजें हम इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, पूरी जिस तरह एक रोबोट वेस्ट है वो उसमें से जमा करना है और उसकी रूट्स को देना है। वो इस तरह जमा होगा कि आपका पानी भी साफ रहेगा, आपकी फिश भी साफ रहेगी, और इसके साथ आप ये फार्मिंग भी कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ इस नौजवान का टैलेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। इसकी वीडियो को शेयर करना है ताकि इसकी वीडियो उस जगह पर चली जाए या उस इंसान तक चली जाए जो इसके सर पे हाथ रखे और इसे प्रमोट कर सके। मेरी मुराद किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं है, मेरी मुराद है वो कंपनीज जो इस तरह के नौजवानों के सर पे हाथ रखती हैं, उन्हें बैरून मुल्क ले जाती हैं। आप इसको शेयर करिएगा और इस नौजवान की हौसला अफजाई करिएगा। बहुत कम लोग रह गए हैं अब इस मुल्क के अजीज में जो इस वतन की इस तरह की चीजों के लिए काम कर रहे हैं। ये ड्रोन बनाना शायद किसी और ने भी बनाया हो, लेकिन कितना मुश्किल काम है ये वो वही जानता है। और 18 साल का बच्चा अगर ये ड्रोन बना रहा है, कल आप इसको बोलोगे तो ये आपको क्या क्या बना के देगा, आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक कम अकल और अदना सा आदमी ये तस्वर करता हूँ कि इसके अंदर क्या टैलेंट है और ये क्या क्या बना सकता है। आप तो माहिर लोग हैं, ज़हीर लोग हैं, नजर षानी करें।